एक आदमी नींद से जागता है और अचानक बाहर से डरावनी चीख पुकार सुनाई देती है। वह जैसे ही बालकनी की ओर जाता है, देखता है कि एक सैन्य हेलीकॉप्टर तेज आवाज के साथ उड़ता हुआ पास की एक इमारत से टकरा जाता है। यह देखकर आदमी डर से सिहर उठता है। वह सावधानी से नीचे झांकता है और देखता है कि लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं। उसी भीड़ में उसकी गर्लफ्रेंड भी है जो अभी अभी रात की ड्यूटी से लौटी थी। वह उसे आवाज देने ही वाला था कि अचानक देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और एक दूसरा आदमी मिलकर एक बूढ़े व्यक्ति पर टूट पड़ते हैं और उसे पागलों की तरह काटने लगते हैं। यह देखकर आदमी पूरी तरह हैरान रह जाता है, आखिर यह सब हो क्या रहा है। वह घबराकर घर के अंदर लौट आता है। तभी अचानक पड़ोस का एक आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। वह कहता है कि उसका रूममेट अचानक पागल हो गया है और उससे बचने के लिए वह यहाँ शरण चाहता है। आदमी अभी कुछ समझ ही नहीं पाता कि तभी वह पड़ोसी अपना सिर पकड़ते हुए बाथरूम में चला जाता है। उसकी गर्दन के पीछे एक बड़ा घाव होता है। आदमी को शक होता है, इसलिए वह तुरंत एक तेज चाकू उठाकर अपने बचाव के लिए तैयार हो जाता है। तभी टीवी पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, जिसे भी काटा या खरोंचा जाएगा वह संक्रमित हो जाएगा। इतने में पड़ोसी बाहर आता है। टीवी पर खबर देखकर वह जल्दी जल्दी कहने लगता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आदमी देखता है कि उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। आदमी चाकू लेकर उसे बाहर जाने को कहता है। अभी पूरी तरह ज़ॉम्बी न बने होने के कारण पड़ोसी आखिरकार घर छोड़ देता है। आदमी तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। अगले ही पल बाहर से दर्दनाक चीख सुनाई देती है। वह दरवाजे के छेद से देखता है कि पड़ोसी को ज़ॉम्बी नोच नोच कर खा रहे हैं। यह देखकर वह डर के मारे जमीन पर बैठ जाता है और अपना मुंह दबा लेता है। वह अपने माता पिता को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसे पता चलता है कि 1 घंटे पहले उसके पिता ने उसे एक मैसेज भेजा था। उसमें लिखा था कि उनके इलाके में भी कुछ घंटे पहले ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है और वे फिलहाल घर में छिपे हुए हैं। अब आदमी, जिसका नाम जैक है, समझ जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे। वह घर के दरवाजे के सामने फ्रिज लगाकर उसे बंद कर देता है ताकि ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। खिड़कियों को कागज से ढक देता है ताकि कोई उसे देख न सके। फिर वह गद्दा उठाकर लिविंग रूम में ले आता है ताकि रात में सोते समय दरवाजे और खिड़कियों पर नजर रख सके। समय धीरे धीरे बीतने लगता है। कभी कभी बाहर किसी के चलने की आवाज आती है और दरवाजे पर दस्तक भी होती है, लेकिन जैक को पता नहीं होता कि बाहर इंसान है या ज़ॉम्बी, इसलिए वह किसी को जवाब नहीं देता। एक रात वह सोने ही वाला होता है कि बाथरूम से अजीब आवाज आती है। वह बेसबॉल बैट लेकर धीरे धीरे बाथरूम की ओर जाता है। तभी अचानक वेंटिलेशन पाइप से एक ज़ॉम्बी नीचे गिर पड़ती है। यह एक महिला ज़ॉम्बी होती है, चेहरा सुंदर और शरीर भी आकर्षक, लेकिन जैक जानता है कि वह अब इंसान नहीं रही। मौका देखकर वह पीछे से बेसबॉल बैट से उसके सिर पर वार करता है। ज़ॉम्बी गिरकर शांत हो जाती है। जैक बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है और वेंटिलेशन पाइप को एक सर्फ बोर्ड से बंद कर देता है ताकि और ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। दिन बीतते जाते हैं, पानी कम होने लगता है और घर का खाना भी खत्म होने लगता है। तभी एक दिन उसके फोन पर मैसेज की आवाज आती है। ये 5 दिन पहले उसकी माँ का भेजा हुआ वॉइस मैसेज होता है। उसमें सिर्फ दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। उसे पता चलता है कि उसके माता पिता 1 हफ्ते पहले ज़ॉम्बियों के हमले में मारे गए। ये सुनकर जैक टूट जाता है। वह गुस्से में घर का सामान तोड़ने लगता है। गुस्से में वह बेसबॉल बैट लेकर बाहर निकलता है ताकि ज़ॉम्बियों से बदला ले सके, लेकिन जैसे ही बाहर जाता है कई ज़ॉम्बी उसे देख लेते हैं। वह भागकर वापस घर में घुसता है और दरवाजा फिर से बंद कर देता है। अब उसे समझ आता है कि बदला लेना असंभव है। 2 दिन से भूखा प्यासा वह जीने की उम्मीद भी खो देता है। वह फैसला करता है कि ज़ॉम्बियों के हाथों मरने से बेहतर है कि खुद अपनी जान ले ले। वह रस्सी से फंदा बनाकर कुर्सी पर खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह मरने वाला होता है सामने की बिल्डिंग की बालकनी में उसे एक औरत दिखाई देती है। ये देखकर उसकी उम्मीद लौट आती है। वह घबरा जाता है और गलती से कुर्सी गिरा देता है, लेकिन रस्सी ढीली होने के कारण उसकी जान बच जाती है। अब वह बालकनी से उस महिला से कागज के जरिए बात करने लगता है। उसका नाम बेला होता है और वह 25 दिनों से वहीं फंसी हुई होती है। जैक रात को बारिश का पानी इकट्ठा करता है और अगली सुबह रस्सी के सहारे पानी की बोतलें बेला तक पहुंचाता है, लेकिन बोतलों की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी सतर्क हो जाते हैं। एक सूट पहने ज़ॉम्बी बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है। जैक उस पर बोतल फेंकता है और उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी बीच उसके घर का दरवाजा भी हिलने लगता है क्योंकि ज़ॉम्बी उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। किसी तरह वह स्थिति संभालता है और ज़ॉम्बी को मार देता है। अब जैक समझ जाता है कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, उसे बाहर जाकर सामान जुटाना होगा। वह पड़ोसी के घर में जाता है और वहां से खाना और सामान ढूंढता है। उसे एक पहाड़ चढ़ने वाला बैग और 2 वॉकी टॉकी भी मिलते हैं। वह रात में नीचे जाकर एक वॉकी टॉकी बेला को दे आता है ताकि वे आपस में बात कर सकें। वॉकी टॉकी मिलने के बाद जैक और बेला हर दिन एक दूसरे से बात करने लगे। इतने दिनों तक अकेले रहने के बाद किसी इंसान की आवाज सुनना दोनों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं
नहीं था। वे घंटों तक बातें करते, कभी पुराने दिनों को याद करते, कभी इस डरावनी दुनिया से बचने के तरीके सोचते। दिन बीतते गए और दोनों के बीच भरोसा और लगाव बढ़ता गया, लेकिन एक समस्या अभी भी बनी हुई थी। खाना और पानी ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था। एक दिन जैक ने फैसला किया कि उसे और ज्यादा सामान जुटाने के लिए दूसरे फ्लैट्स में जाना होगा। बाहर गलियारे में जाना बहुत खतरनाक था, इसलिए उसने वही रास्ता चुना जो पहले इस्तेमाल किया था, बाथरूम का वेंटिलेशन पाइप। वह धीरे धीरे पाइप में घुसा और रेंगते हुए दूसरी तरफ पहुंचा। बदबू इतनी भयानक थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बाहर जाने से यह रास्ता कहीं ज्यादा सुरक्षित था। कुछ देर बाद वह एक दूसरे फ्लैट के बाथरूम में उतर गया। सावधानी से उसने पूरे घर की तलाशी ली। घर बिल्कुल खाली था। रसोई में उसे काफी सारा खाना मिल गया, डिब्बा बंद फूड, बिस्कुट और कुछ पानी की बोतलें। जैक बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत वॉकी टॉकी पर बेला को यह खुशखबरी बताई, लेकिन तभी बेला को कुछ अजीब लगा। उसने कहा, अगर इस घर में कोई नहीं रहता तो दरवाजे के सामने फ्रिज क्यों रखा है? ये सुनते ही जैक के रोंगटे खड़े हो गए। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और तभी उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, वह भी इंसान ही है। उसने बताया कि वह यहाँ अपनी बीमार पत्नी के साथ छिपकर रह रहा है। जैक को राहत मिली। इतने दिनों बाद किसी और जीवित इंसान को देखकर उसे खुशी भी हुई। बूढ़े आदमी ने उसे बैठाकर खाना भी दिया और कहा कि अगर उसे जरूरत हो तो वह यहाँ से खाना ले जा सकता है। जैक को लगा कि आखिरकार इस बर्बाद दुनिया में कोई अच्छा इंसान भी है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली खतरा अभी बाकी है। जैसे ही जैक रसोई से कुछ सामान उठाने लगा, बूढ़ा आदमी पीछे से धीरे धीरे उसके पास आया। अचानक उसने किसी भारी चीज से जैक के सिर पर वार कर दिया।